अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब। अब जैसे कि मई आ गया है और जून जुलाई आने वाला है। अब मदर्स बहुत परेशान हैं। कुछ बच्चों के पेपर्स हो गए हैं और कुछ बच्चों के पेपर्स नहीं हुए हैं, कुछ बच्चों के रहते हैं। तो अब जो है ना होमवर्क भी नहीं मिलने वाला इस दफ़ा। जून जुलाई में मिलेगा भी तो एक नॉर्मल सा और कैजुअल सा मिलेगा, क्योंकि जो है बच्चों का सेशन एंड हो गया है। ठीक है, वो न्यू क्लास में आ गए हैं और न्यू क्लास में बच्चों को जब न्यू क्लास में एंटर होते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जो एक मदर समझ सकती हैं। तो जो लैकिंग आप लोगों ने मदर्स बिल्कुल भी इस जून जुलाई में जो है वो बच्चों को लैकिंग नहीं देनी। बच्चों को जो है ना वो ऐसे नहीं कि पूरा पूरा दिन लेके बैठ रहे हैं, ऐसे नहीं, लेकिन एक टाइम पीरियड आपने बांधना है और इस टाइम पीरियड में आपने उनको स्टडीज़ करानी है, क्योंकि स्कूल का तो ऑफ है लेकिन वो बिल्कुल भी इस चीज़ से दूर ना हो जाए। मैं आप लोगों से कुछ जो है ना वो डिस्कस कर रही हूँ, कुछ एरियाज़ डिस्कस कर रही हूँ मैथमेटिक्स के, कि इन एरियाज़ पे आप वर्किंग कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 क्लास में मूव कर रहा है, 2 क्लास में मूव कर रहा है या 3 क्लास में भी मूव कर रहा है, तो आपने इन एरियाज़ में वर्किंग करनी है ताकि आपका बच्चा परफेक्ट हो जाए। सबसे पहले तो आपने एडिशन पे फोकस करना है कि बच्चे का एडिशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाए आपका। ठीक है, सबसे पहले एडिशन, कि उसको हाउ टू ऐड द थिंग्स, हाउ टू ऐड द नंबर्स, इज़ ही एबल टू ऐड समथिंग। और सब्ट्रैक्शन भी उसकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, कि बच्चे को पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और किस तरीके से हमारे पास चीज़ें लेफ़्ट ओवर बचती हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि जहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हम करते हैं, तो जब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आते हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते कि उनको जो है ना वो ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन। ये लैकिंग इस वजह से होती है जब आपकी रीडिंग कमज़ोर होती है। इंग्लिश और उर्दू पे भी मैं इंशाल्लाह जो है वो वर्किंग बताऊँगी कि आप किस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। टेबल्स बिल्कुल पक्के याद होने चाहिए। टेबल्स तो आप जो है ना रटवा सकते हैं बच्चों को इन छुट्टियों में। डेली एक एक जो है ना वो टेबल याद करवा दें, या जो है ना वाइट बोर्ड पे लिख के दिखाएं, या उससे जो है ना वो डॉजिंग टेबल्स जो है ना वो वाइट बोर्ड पे पूछें। ज़रूरी नहीं आप कॉपी वर्क करवाएं, कॉपी वर्क से बच्चे बहुत मोस्टली जो है ना वो फेडअप भी हो जाते हैं। तो आप जो है ना कलरफुल प्रिंट आउट निकाल के जगह जगह लगा भी सकती हैं ताकि बच्चे जो है ना वो रिसाइट करते रहें बार बार। अगर आपके बच्चे का मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छा हो गया है तो आप मूव कर सकती हैं डिवीजन की तरफ। डिवीजन बच्चे को आना चाहिए कि हाउ टू डिवाइड समथिंग। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों से बोला था कि प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जैसे हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की, वैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की भी प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना अपने बच्चों को सिखाइए। प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे तो आगे जाके जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको पता चल जाएगा यहाँ पे एडिशन होगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, या यहाँ डिवीजन होगा। ठीक है, इस तरीके से उनकी मैथ्स की जो बेसिक्स जो हमारी चीज़ें हैं ना, बेसिक्स जो है ना स्ट्रांग होगा तो आगे जाके वो जितनी भी डिफ़िकल्टियाँ है वो ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक बहुत अच्छा मौका आ रहा है। अगर आप खुद नहीं पढ़ा सकती, जहाँ आपके बच्चे जाते हैं वहाँ आप इन एरियाज़ को कवर करवाने की कोशिश करें, या मेरी वीडियोस देखते रहें। मेरी मैथमेटिक्स में बहुत सारी वीडियोस हैं, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं और उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप बच्चों को असेंडिंग और डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट दें। असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉल टू बिग और डिसेंडिंग का मतलब होता है बिग टू स्मॉल। तो आपने नंबर उस सीक्वेंस में अरेंज करने हैं। बच्चों को अरेंजमेंट ज़रूर सिखाइए। असेंडिंग और डिसेंडिंग की आप डिफरेंट एग्जांपल्स दे सकते हैं। आप अपने बहन भाइयों, आपके जो बच्चों की सीक्वेंस है, आप उसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि सबसे पहला, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। अगर हम डिसेंडिंग में करेंगे तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। या आप स्टेयर्स में बच्चों को ऊपर नीचे करके भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इन छुट्टियों में बच्चों को वर्ड, नंबर वर्ड्स जो है ना, नंबर वर्ड्स, नंबरिंग जो है ना, उनकी वर्डिंग और उनकी स्पेलिंग्स बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए बच्चों को। आपने ये चेक एंड बैलेंस रखना है कि कहीं उनको कुछ स्पेलिंग्स जो है वो मिस तो नहीं हो रही हैं। और ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल देन का आपने कॉन्सेप्ट देना है। और क्रोकोडाइल का फेस किस तरह ओपन होता है, अगर ग्रेटर होता है कहाँ पे ओपन होता है, अगर तो कहाँ पे ओपन होता है, और अगर दोनों साइड इक्वल होती है तो हमारा कौन सा निशान आता है, इक्वल का। ये मैं बिल्कुल आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट दे रही हूँ जो 1 क्लास, 2 क्लास और 3 क्लास के लिए बहुत ही बेहतरीन है कि आपने इस जून जुलाई में यूटिलाइज़ करना है। और अगर आपका बच्चा बहुत ही ओवर एफिशिएंट है, माशाल्लाह माशाल्लाह,
तो आप जो उन सब उसको बस रिवाइज़ करवाते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके बच्चे में हर चीज़ कमी पूरी हो जाए। इंग्लिश की भी मैं वीडियो बनाऊंगी, उर्दू की भी बनाऊंगी और आप लोग से शेयर करूंगी कि किन किन एरियाज़ पर आप लोग वर्किंग करें इस जून जुलाई में, और बच्चों को लैकिंग ना छोड़ें, क्योंकि वो नई क्लास में जाएंगे एक नए जज्बे के साथ और एक नई पावर के साथ। बच्चों को हर चीज़ का टाइम दीजिए, पढ़ाई का भी टाइम दीजिए, खेलने का भी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।